नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार वैशाली जिला में वैशाली विधानसभा में नगमा पंचायत में यहाँ से आने वाले चुनाव के मुखिया उम्मीदवार मंजू देवी जी हुई, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं बिंदा सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पंचायती चुनाव में इस बार मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं। मंजू देवी जी इससे पहले भी चुनाव लड़ी हुई थी और कुछ मत वोटों से इनकी हार हो गई थी। कारण कहाँ पे रह गया था ये जानेंगे बिंदा जी से, और साथ में मुद्दा क्या है, सिटिंग मुखिया जी ने कैसा विकास किया नगमा पंचायत में, 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा, 15 सालों से यहाँ पे मुखिया हैं, आवागमन रास्ते की बात हो, नल जल योजना की बात हो, सारे मुद्दे पर हम बहुत ही बेबाकी तरीके से बिंदा जी से हम पूछताछ करेंगे और जवाब लेंगे। सबसे पहले बिंदा जी, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, कुछ मत वोटों से हार हो गई थी, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार का मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं आप? इस बार का हमारा यही मुद्दा रहेगा सर कि जो इंदिरा आवास जो सरकार जो आवंटन करती है जनता के लिए, उसमें यहाँ के जो मुखिया हैं 15,000 20,000 रुपया जो है तो लेकर के इंदिरा आवास देते हैं, जिसका कारण उस गरीब का किसी का लीटर तक जाता है, किसी का छत माल तक जा कर के काम रुक जाता है। तो हमने यही तय किया कि यदि हम यहाँ इलेक्शन जीतते हैं तो गरीब को कम से कम जो सरकारी खर्च जो ब्लॉक में जो लगेगा उतना लेकर उनका फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। उस माने घर के जो है जो मिलता है सरकार की तरफ से, उसमें एक पैसा हमें नहीं चाहिए। एक पैसे नहीं चाहिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, 15-20 हजार रुपया बिचौलिया हो या सेटिंग की बात हो, या और भी लोगों की बात हो, 20,000 रुपया एक इंदिरा आवास पर गबन कर देते हैं। जिसके कहीं ना कहीं ये जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही है अपने आप को। बिल्कुल एकदम ठगा हुआ महसूस करता है, लेकिन जनता को यह बात समझ में नहीं आती है कि ये हमारी पैसा है और सरकार हमें देती है। हमसे यदि जन प्रतिनिधि पैसा मांगता है तो हम काहे देंगे, लेकिन जनता को यह समझ में आती है कि नहीं, मुखिया जी दे रहे हैं, चलो 10-20 हजार रुपया देने के बाद में यदि वो हमको दे रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है और वो ले लेते हैं। लेकिन उनका जो है जो ख्वाहिश है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो कोई किसी का प्लिंथ तक ले रह जाता है, किसी का लिंटर तक ले रह जाता है, किसी का छत मानो तक ले रह जाता है। भ्रष्टाचार काफी है। हाँ, भ्रष्टाचार काफी है, इसमें कहीं कोई दो नहीं। लॉकडाउन में कैसा रहा काम मुखिया जी का? हम सीधी सी बात जानते हैं, 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा ये बताइए हमें। 5 साल का कार्यक्रम जो रहा वो सरकार जनता के बीच रहा। सबसे पहली नंबर बात तो यहाँ चुनाव है, चुनाव की जगह पर शिष्टाचार भी कोई चीज़ होता है। 15 साल से ये चुनाव जीत रहे हैं सिर्फ पैसे के बल पर। कहीं किसी अपने से बड़े को ना आदर सम्मान देना, न समय से किसी के दुख में साथ देना। सिर्फ इनकी प्राथमिकता है इलेक्शन जीत करके अपना जो है जे पूरा करना। जनता के साथ में इनका अच्छा बर्ताव नहीं रहने के कारण जनता तो एकजुट होकर के हमें वोट देती है, लेकिन ये पैसा के बल पर, दारू और शराब के बल पर हमारा जो है अधिकार जो है वो छीन लेते हैं। जनता चाहती है, जनता इलेक्शन लड़ने के बाद में जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग होने के बाद में जब हम हार जाते हैं तो जनता एक महीना किसी के घर में आँच नहीं फुकाता है, और जब हम आते हैं तो यहाँ भीड़ हो जाता है। हम क्या रोएंगे, उससे ज़्यादा जनता रोना शुरू कर देती है कि क्या होता है। हम सभी आदमी मदद करते हैं और इलेक्शन हार जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से गलती हुआ। आने वाले वक्त में जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी रह गई है इस पंचायत में, लोगों से हो या कुछ भी हो। जिस तरीके से आप बता रहे हैं दारू शराब आज भी, लेकिन पंचायत में और बिहार में तो दारू बंद है। बिहार में दारू मूल रूप से सरकार बंद किए हुए है, लेकिन एक भी पंचायत आप जैसे बता रहे हैं, लेकिन ये पंचायत का बागडोर मुखिया के हाथ में, और मुखिया ही ऐसा काम कर रहा है।
तो ये तो पंचायत और समाज के लिए गलत इफेक्ट और गलत संदेश जा रहा है ना। सर वो तो जनता ही खुद बोलेगी कि इस पंचायत सरकार जो है शराब को बंद कर दिया, लेकिन ये बैठ करके 10 आदमी के साथ में जो है प्रतिदिन का इनका अति है रूटीन बना हुआ है कि दारू पीना है और पिलाना है। अभी जगह जगह पर इनका भोज मुर्गा दारू चलता है। ये स्वयं अपने प्रतिनिधि होकर के यहाँ के भोला वाला जनता को जो है दारू पिला करके, मांस खिला करके उसको दिग्भ्रमित कर करके उसका वोट लेने का काम करते हैं। ये तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं ठीक है, कहीं ना कहीं जनता को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा। क्या समस्या का सामना करना पड़ेगा? यहाँ 20% लोग जो है सर, 20 से 25% जो दारू तारी के पीछे जाने वाले नहीं हैं, वो अपना मत अच्छा सही जगह पर अपना कर दिए चुनते। लेकिन 80% लोग जो है यहाँ जनता गरीब लोग है, ईमानदार तो है, गरीब है, जिसके कारण उसके गरीबी का फायदा ही उठाते हैं। यदि गरीबी नहीं रहता तो जनता तो प्रयास भरपूर करती है। आखिर इस बार अगले बार का भी चुनाव जो हम हारे तो 1279 जो है हमें आया और 1304, जबकि मीडिया वाले यहाँ आए तो ये स्पष्ट करके चले गए और पेपर में भी उन्होंने ये किया कि भाई यहाँ का इलेक्शन आप जीत रहे हैं। उसके बावजूद भी जब काउंटिंग हुआ 25 वोट से हम इलेक्शन हारे, 1279 1304। आवागमन का रास्ता बिंदा जी और नल जल योजना कैसा है? नल जल योजना देखिए सर, जो है यह नल जल योजना सरकार जो है चलाई, लेकिन इसको सही से पटल पर नहीं उतारा गया। अभी देख रहे हैं कि जगह जगह पर ऐसा पाइप दिया हुआ है कि पाइप फूटा हुआ है, पानी जो है रिसा रहा है, बहुत घर तक के दरवाजे तक ले पानी नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन उस पर उनकी कोई ध्यान नहीं है। यदि लाइन है तो सुबह में 1 आध घंटा चला, शाम में 1 आध घंटा चला, बीच फिर पानी की समस्या जो है। नगवा पंचायत में ठीक है, पानी की समस्या आपने बताया, आवागमन का रास्ता तो हम देख ही रहे हैं, खुद देख रहे हैं। नगवा पंचायत में आने वाले वक्त में इस बार चुनाव है, सर पे है, चुनाव नजदीक आ चुका है। अगर यहाँ से मंजू देवी अगर चुनाव जीत कर आती है, जिस तरीके से ये पंचायत अपने आप को ठगी महसूस कर रही है 10 साल 15 साल 5 सालों से, आने वाले वक्त में ये तो नहीं न होगा। ऐसा वादा करते हैं कि ऐसा जनता के साथ में जो है छलावा नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से ईमानदारी रूप से जब हम लोग अपना कमा करके और जनता के हर दुख में साथ रहते हैं तो ये तो सरकार की योजना चलेगी और सरकार पैसा देगी तो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। रोड है, रास्ता है, पुल है, पुलिया है, ये सब का काम वर्क होगा, उसमें 2 पैसा जो भी आएगा आएगा। लेकिन अब जैसे उनके रीजन में राशन ही बंटवारा होती है, सरकार इतना राशन जो है सब घर घर को दे, जिसको घर मिलना चाहिए उसको घर नहीं मिलता है, जिसको राशन मिलना चाहिए सही से उसको राशन नहीं मिलता है। जो झोपड़ी है झोपड़ी रह गया, जिसका 1 तल्ला है वो 1 तल्ला के जगह पर 3 तल्ला उठ गया, लेकिन झोपड़ी वाले को घर नहीं मिल पाया, इसलिए कि वह महल वाला उनके लिए जो है घूम घूम करके वोट मांगने का काम करता है, उनके लिए डू एंड डाई करने के लिए तैयार होता है, इसलिए उनका काम पहले होता है। गरीब का यहाँ कहीं कुछ नहीं होता है, गरीब का जो है यहाँ राशन कार्ड। चलिए, बहुत दुख की बात है आप जिस तरीके से पंचायत की व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप यहाँ से जीत कर आए तो ऐसा नहीं होगा। एक लास्ट सवाल, चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी को हम क्या कहें, मुख्यमंत्री जी जो हैं मैंने अकेला वहाँ से मान लिया कि जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ प्रशासन उनका इस तरह का टाइट नहीं है जो शराबें बंदी किए। इन नगमा पंचायत के किस आदमी को शराब नहीं मिलता है शाम के समय, और इलेक्शन में तो शराब का जो है एक दरवाजे तक ले शराब आज से ही स्टॉक होना शुरू हो गया। मतलब जल के जगह शराब ही बिकता है। हाँ, जल के जगह पर शराब ही बिकता है, लेकिन इस पर जो है उनकी कोई ध्यान नहीं है। या तो उनकी गलती हो या उनका प्रशासन गलती करता हो। ठीक ठीक।
चुनाव लड़ रहे हैं नगवा पंचायत से मंजू देवी जी का प्रतिनिधित्व करे बिंदा जी। चुनाव के लेके संदेश लोगों को यहाँ पे क्या संदेश? चुनाव के लेके आने वाले वक्त में चुनाव होने वाला है, कोई संदेश कुछ कहना चाहते हैं लोगों को, यहाँ की जनता को? यहाँ की जनता से तो हम प्राय जो है कर जोड़ के विनती करते हैं कि देखिए आप लोग 15 साल अब ठगाए, अब क्या ठगाएंगे, कम से कम अभी से भी अपना विचार को बदलिए। चूँकि दारू और मीट तो मैंने अपने भी कमा करके खा सकते हैं, एक दिन या 2 दिन दारू पी करके और मांस मछली खा करके और 5 साल जो आप झेलते हैं, ये तो आप लोग का अपना सोच है। इसको बदलिए और देखिए कि नगवा पंचायत का उत्थान कैसे होता है और आपका जो योजना है आपके घर घर तक ले कैसे पहुंचता है और किस तरह से जो है काम होती है, ये तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। नगवा पंचायत में हम थे, वैशाली विधानसभा में, वैशाली जिला में नगवा पंचायत में। हमें नहीं पता मंजू देवी जी व्यक्तिगत रूप से कैसी हैं, बिंदा सिंह जी व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं, लेकिन एक बार नगवा पंचायत के जनता को सोचना होगा इस बार कि क्या हम सिटिंग जो लीडिंग इस बार मुखिया है उनको चुनना है या बिंदा सहनी जी को। अगर बिंदा सहनी जी को चुनना है, किस आधार पे हमें चुनना है और कैसे चुनना है, यहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में वादा किए हैं कि जिस तरीके से घूसखोरी हो, दलाली हो, भ्रष्टाचार हो या दारू जिस तरीके से बंटवारा होता है चुनाव में और घर घर डोर टू डोर पहुंचती है, ये गलत है। आने वाले वक्त में अगर मंजू देवी यहाँ से मुखिया बनती है, इस पे कितना लगाम लगेगा ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं राजीव।